बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज आपको फर्स्ट ईयर क्लास 11th की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझाने आया हूँ, थोड़ा बहुत दिखाने आया हूँ, मैजिक ट्रिक बताने आया हूँ। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की क्या ट्रिक है। 11th क्लास में आपने देखा होगा ऑक्टेंट दिखाते हैं। एक ऑक्टेंट होता है, देखिए एक ऑक्टेंट, दो, इसे ऑक्टेंट कहते हैं। ऑक्टेंट शब्द आता है ऑक्टेंट, आपको दिख रहा है। ये 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये भी आपको पता है। मैं तो आज आपको ये बताऊंगा कि ऑक्टेंट में अगर कोऑर्डिनेट दिए हों तो कैसे निकालते हैं। ये ऑक्टेंट है, मॉडल है ऑक्टेंट का। 1 2 3 4 इसके पीछे हैं, 5th 6 7 और 8th, ये ऑक्टेंट कहलाता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा, ये तो आपको दिखाना, उलझा नहीं रहा। इसे स्कूल में दिखा के उलझाते हैं कि क्या चक्कर है, ये कैसे करते हैं, क्या चीज़ है, परेशान रहते हैं बच्चे। कुछ नहीं, अब आप ट्रिक देखिए क्या है। ऐसा है कि ये जो है कोड भाषा है, कोड भाषा को कहते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, देखिए कोई कोऑर्डिनेट ले लीजिए, देखिए 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड 3 एक्सेस होते हैं। देखिए ऐसा करके थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा। ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। कैसे ले लीजिए, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं इसे एक्स ले लूँ, इसे वाई ले लूँ, इसे जेड ले लूँ, इसे एक्स ले लूँ, इसे वाई ले लूँ, इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका लॉजिक नहीं है। मैं तो आज आपको ये बताऊंगा कि ऑक्टेंट में कैसे पॉइंट आते हैं। देखिए कोई से 3 कोऑर्डिनेट होते हैं ऑक्टेंट से। मैं कुछ लिख रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट मैंने ये लिखा, दूसरा देखिए मैंने ये कोऑर्डिनेट लिख दिए 3। हमसे ये पूछेगा कि ये किस ऑक्टेंट में है, तो ऐसा हुआ। ऑक्टेंट की भी कहानी सुन लीजिए। ये आया कहाँ से ऑक्टेंट बन के, ये ऑक्टेंट बन के आए कहाँ से, 8 ऑक्टेंट कैसे बने, ये जो ऑक्टेंट है ये कैसे बने, इसकी कहानी सुन लीजिए। एक आदमी ने होटल बनाया और होटल को इस तरीके से बनाया कि ये एक ब्लॉक बना दिया। इसमें 8 कमरे इस तरीके से बना दिए, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर करके उनने 8 कमरे बना दिए इस तरीके से, बीच में खड़ा कर दिया। इसका नाम लिख दिया ब्लॉक ए। थोड़ी दूरी पर ब्लॉक बी, इसी तरीके का ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक ई, इस तरीके से कमरे बनवा दिए। काफ़ी आलीशान होटल बना दिया। इसमें उनने कमरा नंबर, रूम नंबर 1 2 3 4 7 8 नहीं लिखा, उनने रूम नंबर पे ये डाल दिया, इस तरीके कोऑर्डिनेट डाल दिए। पढ़े लिखे थे, बोले हम तो साहब इस तरीके के डालेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर आए, उन्होंने टीचरों को बुलाया, हिंदी वाले और ज्योग्राफी वालों को पहले बुलाया कि आज आपकी मीटिंग होगी और आपको जो है इस रूम में आना है मीटिंग के लिए। ये रूम है मीटिंग के लिए। 8 बजे आना, सुबह 8 AM पे मीटिंग होगी। ठीक है साहब। इसमें, इस वाले रूम में, इसमें डिनर होगा और इसमें लंच होगा, ये कह दिया। अब मास्टर साहब बड़े परेशान, बोले साहब मैं क्या करूं, मैं इस मीटिंग में, वो चले गए मीटिंग में सुबह 8 बजे चले गए। जाकर देखा वहाँ तो उन्हें कमरा कहीं पे जो है देखा, उन्हें तो कहीं मिला नहीं। कमरे में लिखा था 8 7 6 5 4 3, वहाँ तो ये लिखा था। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने ये कोड दे दिया कि आप इस नंबर के कमरे में आएंगे, इस नंबर के। मास्टर साहब बहुत परेशान हुए, क्या करें साहब। कोई बात नहीं, उन्होंने खैर
रिसेप्शन पर जाकर पता करा तो पता लगा ये कमरा इस नंबर का, ये कमरा इस नंबर का, ये कमरा इस। फिर वो गए, बड़े परेशान होकर गए साहब। खैर कोर्ट तो मास्टर साहब ने आकर चले गए, मीटिंग हो गई। मास्टर साहब ने आके गणित वाले मास्टर साहब को पकड़ा, टीचर को, सर को, गणित वाले। बोले भाई ये क्या चीज़ है? अब मास्टर गणित वाले बोले भाई मैं इन्हें कैसा बताऊं, हिंदी के टीचर हैं, ये तो कुछ जानते ही नहीं। चलो फिर भी समझाते हैं, कैसे समझाएंगे देखो। तो उन्होंने उन्हें बताया कि आप 9th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, जो 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये माइनस के एक्स होता है, ये माइनस के वाई होता है, ये ओरिजिन होता है। इसके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। बोले हाँ ये तो हमें पता है साहब, ये तो हमें पता है। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। बोले ठीक तो है ये, बस तो फिर क्या दिक्कत है। अब उन्होंने कहा ठीक है साहब, कमरा नंबर आपका अब मैं बताऊंगा कैसे होगा। उन्होंने कहा इस 2 कोऑर्डिनेट को देखिए, आप इन 2 कोऑर्डिनेट को देखिए, तीसरे को कोई ज़रूरत नहीं। कोड आपको, अब कोडिंग को डिकोडिंग करने के लिए उन्होंने कहा इसको देखिए। बोले साहब ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। भाई 3 और 4 कैसे हैं? पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट, तो लिख दीजिए साहब फर्स्ट, 1 नंबर लिख दीजिए। वो बोले माइनस है 2। अगर तीसरा कोऑर्डिनेट देखो, इसके अलावा इस कोऑर्डिनेट को देखो, ये माइनस है। अगर माइनस है तो उसमें 4 जोड़ दीजिए। मास्टर साहब ने कहा 4 जोड़ दीजिए हिंदी वालों को, तो उन्होंने 4 जोड़ दिया। तो ये कौन सा बना? 5। तो ये 5 नंबर रूम बन गया। ये रूम बन गया उनका 5 नंबर। होटल वाले ने रूम ऐसे बना रखे थे। हम इसको ऑक्टेंट कहते हैं, हम इसको ऑक्टेंट कहते हैं। 5 नंबर के ऑक्टेंट है, 5th ऑक्टेंट, 5th। चलो साहब और देखें, डिनर के लिए पहुंच गए वो। पहले तो लंच के लिए पहुंचे होंगे, तो लंच के लिए ये कमरा, इसका देखिए। ये बताइए ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? कोऑर्डिनेट कहलाते हैं ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। 5 और -3 कौन से में? 5 और -3 किसमें है? 4th में, 4th में है भाई, 4th में, 4th में। ठीक है साहब 4th में है। अब -3 है ये। अगर माइनस होता है 4th कोऑर्डिनेट तो 4 जोड़ देते हैं, 8। तो 8 नंबर रूम हो गया, 8। वैसे हम 8 नंबर रूम हो गया, और 1 नंबर रूम में तो मैं जा, ठीक है। अब देखिए साहब, अब बोले साहब रात को डिनर में पहुंच गए वो, थोड़े बहुत गप्पे शप्पे हुई और डिनर में पहुंच गए। -2 2, इसे देखिए, -2 2। चलो साहब माइनस और 2 देखा, तो -2 और 2, ये तो सेकंड में हुआ, सेकंड में हुआ, सेकंड में हुआ। अब 4th को देखिए क्या है? प्लस। अगर प्लस हो तो 0 जोड़ दीजिए। तो ये 2 नंबर रूम आया, 2 नंबर रूम, रूम नंबर 2। समझ में आई आपकी बात? तो ये कहानी थी, ये कहानी थी। तो कोडिंग डिकोडिंग की भाषा समझ में आई। अब आपके समझ में जल्दी जल्दी आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं समझा दिया आपको। अब देखिए कैसे करते हैं, तेज़ी से करेंगे। अब समझ गए नहीं भाई? पहले 2 कोऑर्डिनेट को देख लीजिए। अगर माइनस है तो 4 जोड़ दीजिए, अगर प्लस है तो 0 जोड़ दीजिए, बस। अब देखिए मैं आप धड़ाधड़ कराता हूँ, मिटा दूँ इसे। अब देखिए आप ऑक्टेंट निकालने की टेक्निक देखिए, मैं लिख रहा हूँ 2 3 5, 2 -3 5। कोई से कोऑर्डिनेट ले लीजिए आप, ये मत मैं 2 3 5 ले रहा हूँ, कोई से ले लीजिए आप। चलिए 9, ठीक है, -8, ठीक है, -7, वेरी गुड। और ले लीजिए -1, ठीक है, -1, ठीक है, -1। भाई वाह, आपने 4 कोऑर्डिनेट ले लिए। अब इसको देखते हैं साहब, देखिए साहब ऑक्टेंट। पहले 2 वाले देखिए, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट में, वेरी गुड, फर्स्ट में। तो फर्स्ट लिख लीजिए। ये प्लस है माइनस है? 3rd कोऑर्डिनेट प्लस, प्लस है तो 0 कर दीजिए। तो ये कौन से ऑक्टेंट कहलाएगा जी? ऑक्टेंट, ये ऑक्टेंट कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में है, फर्स्ट। ये कोऑर्डिनेट किस में है? फर्स्ट ऑक्टेंट में। चलिए दूसरा देखिए, इन 2 को बताइए। +2 -3, ये कौन से में है? 4th में। प्लस 5, 5 कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव में तो 0 जोड़ दीजिए। तो कौन से में आए? ये 4th में, 4th ऑक्टेंट में आए। चलिए साहब
9 माइनस 8 माइनस 7, चलो भाई 9 माइनस 8 को देखिए, 9 माइनस 8 किस में है, ये फोर्थ में, प्लस माइनस आ गया भाई, माइनस माइनस आ गया, और माइनस आते के साथ ही 4 ऐड कर दीजिए, तो ये कौन से में हो गया, एट्थ में, एट्थ ऑक्टेंट में हो गया, एट्थ ऑक्टेंट में। चलो भाई और देखो, माइनस माइनस माइनस, भाई इन दो को देखिए, -1 और -1 को देखिए, डाटा को छोड़ दीजिए, -1 और -1 साइन देखिए, तो -1 और -1 ये किस में है, थर्ड में, प्लस ये क्या है, -1, अगर माइनस होता है तो 4 ऐड कर देते हैं, तो कौन से में आया, सेवन्थ ऑक्टेंट, सेवन्थ ऑक्टेंट में, तो ये ऑक्टेंट कहलाते हैं ये, एट्थ ऑक्टेंट, सेवन्थ। अब आपके समझ में, मैं समझता हूँ कि ऑक्टेंट निकालने अच्छी तरह आ गए होंगे, खूब अच्छी तरह आ गए होंगे। कोई चलिए सर और देखते हैं, 2-4 ऑक्टेंट देख लें, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, किताब में है, कुछ है, कैसे कर लीजिए, बिल्कुल सही आएगा। देखिए साहब, 3, (2, -1), एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ ऑक्टेंट का। ऑक्टेंट के बताइए कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट में है, ऑक्टेंट बताना है। आपको ऑक्टेंट बताना है, फर्स्ट ऑक्टेंट में, सेकंड में, थर्ड में। देखिए 2-4 और ले लीजिए, -1, 2 और 3, चलिए साहब और ले लीजिए, -2, 3 और -2, कोई ले लीजिए कुछ भी तरीके का, -3, -2 और -1, बहुत हो गए, मैं तो आपको सिखा दिया, लॉजिक सिखाना था, लॉजिक आपके समझ में आ गया, फिर मैं दूसरी चीज़ सिखाता हूँ। तो देखिए इन दो को देख के बताइए कौन से में है ये, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये जो होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और हमेशा, और ये फोर्थ होता है, इसमें प्लस प्लस होते हैं, ये तो आपको सब पता है, इसमें क्या बताऊं, ये तो 9th के बच्चे करते हैं, ये तो प्लस प्लस होते हैं, ये माइनस प्लस होते हैं, ये माइनस माइनस होते हैं, और ये प्लस माइनस होते हैं, ये होते हैं कोऑर्डिनेट। चलो तो हमें तो इनको देख कर था, 3, 2 काहे में है, प्लस प्लस, तो कौन से में है ये, फर्स्ट में, फर्स्ट लिख दो, प्लस, अगर सेम साइन है तो 0 जोड़ देना, अगर माइनस में साइन है तो 4 जोड़ देना भाई, तो माइनस है तो 4 जोड़ दो। तो कौन से ऑक्टेंट में आया ये, फिफ्थ ऑक्टेंट में, फिफ्थ में आया, बोलो भाई समझ में आया फिफ्थ में। चलो दूसरा देखो, -1 और 2, -1 और 2 किस में है, सेकंड में, प्लस 3 है, प्लस का है, प्लस का 3 मत देखो, साइन देखो प्लस का, तो 0, तो ये कौन से ऑक्टेंट में आया, सेकंड में, ठीक है। चलो थर्ड देखो, -2, 3, -2, 3 किस में है, सेकंड में, और -2 आ गया, जब -2 आए तो 4 ऐड कर दो, तो ये किस में आया, 6 में, 6 ऑक्टेंट में। चलो भाई -2, -3, -2, -1 किस ऑक्टेंट में, तो माइनस, इन्हें देखो ये किस में है, थर्ड में, प्लस -1 आ गया तो 4 ऐड कर दो, तो ये 7th में आ गया। अगर यही चीज़ अगर ऐसा होता, -3, -2 और 1, तो देखो ये क्या है, थर्ड, प्लस, ये प्लस आ गया, प्लस आते के साथ ही 0 कर दीजिए, थर्ड ऑक्टेंट में हो जाएगा, ये थर्ड ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट निकालने आ गए आपको, सवाल समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गए सारे, नहीं आए, आ गए, चलिए आगे चलते हैं। चलिए साहब अब दिखाते हैं आपको, अब हमसे पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस के क्या कोऑर्डिनेट हैं, वाई एक्सिस के क्या कोऑर्डिनेट हैं, जेड एक्सिस के क्या कोऑर्डिनेट हैं, किसमें, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। बड़े परेशान बच्चे, हिंदी वाले मास्टर साहब आए, बोले साहब मुझसे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि साहब एक्स कोऑर्डिनेट मुझे तो आता नहीं साहब, आप मुझे समझा दो, मैं अपने ट्यूशन में बच्चों को पढ़ा दूंगा। वो मैथ का ट्यूशन पढ़ाने लगे, हिंदी वाले और ज्योग्राफी वाले, और मास्टर साहब के पास आ गए, बोले साहब बच्चे पूछ रहे हैं साहब एक्स एक्सिस पर कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, हमें समझा दीजिए। अब मैथ वाले टीचर बोले कि मैं इस हिंदी वाले टीचर को कैसे समझाऊँ, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या टेक्निक्स निकाली समझाने की हिंदी वालों को, क्योंकि उनके अंदर तो दिमाग इतना है नहीं गणित का, पढ़े तो है नहीं, हिंदी के टीचर हैं, MA PhD उन्होंने जो भी करा वो हिंदी में करा।
उन्होंने कहा मास्टर साहब सुनिए, मास्टर साहब ऐसा करिए, आप ये एक्स एक्सिस है, आप इस एक्स एक्सिस को एक छोटी सी कॉलोनी की सड़क मान लीजिए, सड़क ना, गली, लेन, गली मान ली, गली, जिसके अंदर सपोज करो एक्स नाम का डॉग रहता है। जेड, ये वाली जेड गली है, इसमें जेड नाम का डॉग रहता है और इसमें वाई नाम का डॉग रहता है। आपने देखा होगा गली के अंदर जब जेड हो, एक्स वाई जेड, ये 3 डॉग हैं। अगर भाई साहब आप एक्स गली के अंदर घुस जाओ, ये जेड कुत्ता इधर आ जाएगा, भाई साहब घुसने नहीं देगा, उसका अधिकार है इस गली में, मेरा घर है, एक्स हूं मैं, किसी को नहीं घुसने देगा। वाई वाला, वाई का अधिकार है, वो एक्स को भी इसके अंदर नहीं आने देगा, और जेड वाला ना एक्स को आने देगा ना वाई को, उसकी गली का अधिकार ये वो करके भगा देगा। याद है आपको, समझते हैं, आपने गली मोहल्ले में देखा। बस तो मास्टर साहब की समझ में हिंदी में आ गया। मास्टर साहब बोले हिंदी वाले, ये तो बात आप सही करो साहब, हम तो रोज देखते हैं। आज इसका मतलब है कि इसमें जो है एक्स ही है, ना वाई कोऑर्डिनेट आ सकता, वाई नहीं आ सकता, जेड नहीं आ सकता, तो वाई कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा। तो बोले मास्टर साहब ऐसा पढ़ा दिया करो, एक्स होगा, वाई और जेड तो 0 होंगे, इसमें वो आ ही नहीं सकता। बोले साहब आप समझ में आ गया। चलो साहब, वाई एक्सिस पर क्या होगा, वाई एक्सिस पे वाई का राज है, तो जेड नहीं आ सकता और एक्स नहीं आ सकता, तो वाई आएगा इस पर। इसके क्या आएंगे, वाई, और जेड नहीं आ सकता और एक्स नहीं आ सकता, तो 0, एक्स नहीं आ सकता, वाई और 0, ये कोऑर्डिनेट हो गए। नहीं होगा भाई, इस पे क्या होगा, इस पे एक्स भी 0 होगा, कोऑर्डिनेट जाएगा। अब बोले साहब इसका, भाई इस पे जेड का अधिकार है, ना एक्स होगा ना वाई जा सकता, जेड रहेगा, तो चलो भाई, तो इसमें एक्स 0 होगा, वाई भी 0 होगा और जेड आएगा, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, इसके जेड एक्सिस के 0 0 जेड। मास्टर साहब की समझ में खूब अच्छी तरह आ गया। बोले साहब हम तो हो गया। अब मास्टर साहब बोले साहब लड़के एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन भी कह रहे हैं, इसे भी समझा दीजिए हाथों हाथ, ताकि मैं कल को ये कह दूंगा मैं तो साहब गणित का बहुत बड़ा मास्टर साहब हूँ और मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाऊँगा ट्यूशन। चलो भाई, अब आप आए हो, हमारे मित्र हो, हमारे स्कूल के हो, तो आपको तो समझाएंगे हम। उन्होंने कहा ठीक है साहब। तो एक्स वाई प्लेन जो है एक्स और वाई, ये वाला प्लेन, ये एरिया एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इधर तो एक्स कुत्ता है, इधर वाई डॉग है, इनकी दोनों की मित्रता हो गई। इन्होंने अपना एक्स वाई प्लेन में राउंड ले लिया, इसके अंदर जेड को नहीं घुसने देंगे, किसी कुत्ते को नहीं घुसने देंगे, किसी डॉग को नहीं घुसने देंगे, चाहे कोई कितना ही प्यारा नाम का हो, सोमी हो, डोमी हो, मोमी हो। तो इसका मतलब क्या है, इसमें किसका राज है, एक्स और वाई का। तो यहाँ क्या है, जेड 0। तो एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जेड 0 होगा, एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होगा। तो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स वाई प्लेन के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 वाई वाई। मास्टर साहब बोले ये तो बात सही है साहब, ये तो हमारी समझ में खूब अच्छी तरह आ गया। अब आप हमसे पूछ लो। तो मास्टर साहब ने कहा हिंदी वालों से, क्या आप बताइए साहब। बोला साहब पूछ लो, अब हम तो जवाब दे देंगे साहब। कैसे, बोले जेड एक्स प्लेन में बताइए क्या कोऑर्डिनेट होंगे। बोले साहब जेड एक्स में जेड कुत्ता और एक्स कुत्ता होगा, वाई कुत्ता नहीं होने का, वाई कुत्ता नहीं होने का। कौन सा प्लेन है, जेड एक्स। तो जेड एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, वाई 0। तो जेड एक्स, एक्स का तो एक्स आएगा, वाई 0 हो जाएगा, और जेड ये कोऑर्डिनेट आएंगे साहब। बोले हाँ साहब, अब तो समझ में आ गया साहब हमारी। अच्छा साहब एक और पूछ लीजिए हमसे, या हमें बता दीजिए कौन सा, वाई जेड। तो वाई जेड में वाई और जेड का राज होगा, तो इसमें क्या होगा, वाई जेड में। तो लिख लो भाई वाई जेड। तो वाई जेड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बोले साहब इसमें एक्स कुत्ता नहीं आ सकता, एक्स डॉग नहीं आ सकता, वाई और जेड का राज है। चलो भाई, एक्स नहीं आ सकता तो 0, तो वाई तो रहेगा, हाँ रहेगा, और जेड रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए।
आए समझ में, आपकी समझ में कोऑर्डिनेट निकालना आया एक्सिस का। चलिए साहब अब फिर देखिए क्या होता है। अब साहब एक दिन फिर आ गए हिंदी वाले टीचर अपनी समस्या लेकर, गणित वाले बोले भाई क्या बात है, नमस्कार साहब आज क्या समस्या है। बोले साहब मिरर इमेज बता दीजिए। मिरर इमेज, मिरर इमेज, हाँ साहब मिरर इमेज बता दीजिए। चलो साहब, बोले साहब मिरर इमेज बता दीजिए एक्स वाई प्लेन पे। ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, मिरर की तरह काम। किस कोऑर्डिनेट के चाहिए भाई, उन्होंने कहा किस कोऑर्डिनेट के चाहिए साहब। कोऑर्डिनेट तो पता नहीं साहब, उन्होंने मुझे तो ये कहा था कि एक्स वाई प्लेन पे मिरर इमेज की पोल आओ। कोऑर्डिनेट बताइए, तो कोऑर्डिनेट उन्होंने निकाल लिए, कोई से भी कोऑर्डिनेट निकाल लो भाई। मिरर इमेज के सवाल कैसा करते हैं, मिरर इमेज के सवाल कैसा करते हैं। कोई पॉइंट दे दिया उन्होंने, कोई पॉइंट दे दिया। सपोज करो एक्स वाई प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन, और कोई पॉइंट दे दिया, कोई पॉइंट ले लीजिए 3, 2, 1 पॉइंट ले लिया। बोले इसका साहब इमेज बनाइए एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के मुझे इमेज बताइए, मिरर इमेज। चलो भाई, तो एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, z 0 होता है। हाँ, एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या होंगे एक्स वाई प्लेन के, x होगा, y होगा और z 0 होगा, होंगे। ये आपको अभी बताए थे, ठीक है। अब इसमें z 0 है, z 0 है, तो भाई इसकी मेरे इमेज जो आएगी वो आएगी 3, 2, z वाले को माइनस कर दीजिए, ये मिरर इमेज है z। इसे देख कर करते हैं एक्स वाई प्लेन को, मिरर इमेज आ गई, ठीक है। मिरर इमेज है 3, 2 और -1, इसकी पूछ रहा हूँ मैं, इसकी मिरर इमेज बताइए। ये पॉइंट है, इसकी मिरर इमेज क्या है, मैं वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझ लीजिए वाई जेड प्लेन में। चलिए साहब ये है, तो वाई प्लेन का मतलब इधर पॉइंट है तो इसके उधर जाकर इमेज बनती है, ठीक है। तो चलिए साहब, तो वाई जेड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वाई जेड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, भाई x 0 होगा और y और z होंगे। जो 0 कोऑर्डिनेट हुआ ये क्या हुआ, पहला वाला x का, तो इस जो 0 कोऑर्डिनेट होता है उसका साइन बदल दीजिए, तो मिरर इमेज आएगी -3, 2 और -1, ये मिरर इमेज। जो 0 होता है कोऑर्डिनेट उसका इसमें साइन बदल देते हैं तो मिरर इमेज आ जाती है। चलिए आ गया साहब, चलिए दूसरा देखिए। अब बताइए -5, 2 और -3, ये पॉइंट दे दिया, इसकी मिरर इमेज बताइए एक्स वाई प्लेन में, इसकी मिरर इमेज बताइए। एक्स वाई प्लेन में मिरर इमेज पूछ रहे हैं साहब, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई और इसमें z 0 होगा। अब z 0 आया तो इस वाले को बदल दीजिए, इसको कैसे, तो ये -5, 2 और -3 है तो इसका साइन चेंज कर दीजिए, +3 कर दीजिए, आंसर आ गया, मिरर इमेज आ गई, आ गई मिरर इमेज। चलिए साहब, तो ये मिरर इमेज समझ में आ गया, कोई ऐसी भारी चीज़ तो नहीं है भाई मिरर इमेज निकाल, ठीक है। चलिए और देखते हैं सवाल, और करते हैं, पहले इसे देख लीजिए फिर मैं इसे मिटाता हूँ, मिटा दूँ। चलो चलिए साहब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख के आएगा आपको, परपेंडिकुलर लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम 2, 4, 1, 2, 4, 1 टू एक्स एक्सिस। भाई ठीक है भाई, परपेंडिकुलर लाइन, भाई गिवन क्या है, गिवन है कि एक परपेंडिकुलर लाइन इज ड्रॉन, देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, इज ड्रॉन फ्रॉम 2, 4, 1, ये 2, 4, 1 पॉइंट है, 2, 4, 1, ठीक है।
241 पॉइंट है 241। 2x एक्सिस तो क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो पूछ रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट, देख लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोई पॉइंट है 241, एक्स एक्सिस पर कह रहा है। चलो भाई एक्स एक्सिस पर देखते हैं भाई क्या है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। ये पॉइंट कौन सा है 241। इसने यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाल दिया, ये एक्स एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और 0 0 होते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यही होगा बस, ये दोनों 0 होंगे। तो 2 ऊपर से उठा लो, 2 और 0 0, ये होंगे आंसर। ये आंसर आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे। अगर एक्सिस पे डाला तो एक्स एक्सिस पे होते हैं। इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बताने हैं आपको। चलो तो -2 4 और -3 ये है, ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट है ये वाला। इसके वाई एक्सिस पे बता दो, वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, हाँ बोलो 0 वाई, ठीक है, और 0 0 होते हैं। तो इसमें से देख लीजिए, इसे ये भी 0 कर दीजिए, ये भी वाई वाले को छोड़ दीजिए बस। तो क्या आएंगे इसके कोऑर्डिनेट, क्या आएंगे परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट, क्या आएंगे इसके, तो आएंगे 0 4 और 0, ये कोऑर्डिनेट आ गया। समझे ना। इसको देखते हैं कि कौन सा है, ये 0 है तो 0, तो मैं इसे भी 0 कर दूंगा, इसे भी 0 कर दूंगा। तो मैंने ये वाई एक्सिस पे, इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे डाला, इसी पॉइंट से जेड एक्सिस पे डालूंगा तो जेड एक्सिस पे देख लो, इसी पॉइंट को डाल दो, किसी को ले लो, चलो इसे ले लो, ये पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर डाला गया जेड एक्सिस पे। सपोज करो ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, 0 0 और जेड होते हैं। अब तो समझ में आ गया। तो चलिए साहब, तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0 1, तो 0 0 1 ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो आज आपने परपेंडिकुलर डालने का, मिरर इमेज, ऑक्टेंट के सवाल, सब चीज़ें थोड़ी छोटी मात्रा में आपने सीख ली। आ गया समझ में, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया। इसके बाद है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कुछ नहीं है, जो आप 9th क्लास में सीखी थी उसका एक्सटेंशन है ये बस। आपका डिस्टेंस फार्मूला 9th क्लास में क्या होता था, 2 पॉइंट होते थे एक्स वाई, तो एक्स वहां होता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होता था। इसमें 3 पॉइंट है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस z2 माइनस z1। ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया साहब 3 पॉइंट का, 3D/3 पॉइंट का दिया। आ गया समझ में, आपके समझ में आया नहीं आया। और देखिए दिखाते हैं। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे किसी भी पॉइंट का, कोई ऐसी बात नहीं। 9th के 10th के सवाल करें तो वही सवाल इसमें एक्सटेंशन कर दिया थोड़ा सा। मैं इसमें ज़्यादा क्या समझाऊँ, बहुत ही लाइट वे में, बहुत ही आसान टेक्निक है। चलिए साहब, अब क्या कहना है साहब, सेक्शन फार्मूला। भाई सेक्शन फार्मूले में भी कुछ नहीं है, सेक्शन फार्मूले में भी कुछ नहीं है, 3 पॉइंट होते। चलो भाई देखिए सेक्शन फार्मूला, देखिए साहब सेक्शन फार्मूले में एक लाइन है, ये इस पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 और z2। एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए हैं x y और z।
ये m/n के रेशियो में काट रहा है, m/n के रेशियो में। इंटरनली और एक्सटर्नली का भी अंतर आपके आएगा फर्स्ट में, तो इंटरनली। तो देखिए साहब, इसको देखिए, वही कहानी जो 10th में हमने 9th में आपको सिखाई थी, 10th में सिखाई थी क्या, m और n, ये माता जी हैं और ये पिताजी हैं, ये परेशान हैं, इनके बच्चे सब छोड़ के अपने अपने ससुराल में चले गए। देखिएगा आप हमारा पुराना वीडियो। तो m गए हवाई जहाज से, इधर बात करी, और तो m गए x2 को लाए। वो तो बोले मैं x2 को ले आया, तू भी जा इधर से। इनने भी बात करी, बहू नहीं आई, ये लड़का है, ये बहू है, पत्नी है, और ये बच्चा है। चलो साहब, ये n गए तो n जाके क्या लाए, प्लस n गए x1 को लाए, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m प्लस m2, m प्लस है तो m प्लस m प्लस n, ये आ गया मेरा x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट में निकालने के लिए अब जाएंगे m, y2 को लाएंगे, n जाएगा इस बहू को लाएगा, यहाँ भी m प्लस n कर लीजिए। अब आइए साहब z का कोऑर्डिनेट, z का भी देख लीजिए, z का बच्चे को लाए, बच्चे को m गए, उधर वाले बच्चे को लाए z2 को, प्लस n गई, ये लाइन z1 को, और ये हो गया m। इंटरनली, ये तो इंटरनली का हो गया। अब आया एक्सटर्नली का। बाहर भी तो काट सकते हैं पॉइंट पे भाई, बाहर भी तो काट सकते हैं एक्सटर्नली पे। एक्सटर्नली पर कैसे होगा, ये लाइन है ए बी, ये पी पॉइंट हो गया, तो ए पी और बी पी, या ऐसा भी हो सकता है ए बी पी इधर हो जा, तो ये कहलाता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में आपको कुछ नहीं करना, एक्सटर्नली में इसको यहाँ प्लस की जगह दोनों जगह माइनस कर दीजिए, दोनों जगह माइनस कर दिए, तो एक्सटर्नली के कोऑर्डिनेट आएंगे x = m(x2) माइनस n(x1) अपॉन m-n। ऐसे y आ जाएगा, ऐसे z आ जाएगा, माइनस कर दीजिए बस, तो लिखिए m(y2) माइनस n(y1) अपॉन m-n आ गया। ऐसे z कर दीजिए, z क्या आएगा, z आएगा m(z2) माइनस n(z1) अपॉन m-n, ये z बनाइए। m और n जब भी कभी कोई रेशो दिया हो, बिल्कुल हाई स्कूल की तरह करिएगा। अगर कोई रेशो दिया है और उनसे पॉइंट पूछ रहा है, तो हम उसको रेशो को जो गिवन है वो m और n की जगह रख देंगे, 3 और 5, 2 और 3, 1 और 2, जो भी दिया। अगर हमसे रेशो पूछेगा तो हम उसे k/1 ही मान के निकालेंगे, तो मैं यहाँ k लिखूँगा, 1 लिखूँगा, k की वैल्यू आ जाएगी, रेशो आ जाएगा। सवाल में नहीं करा रहा, मैंने आज आपको लॉजिक बता दिया। ठीक है, तो ये है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हल्का सा तरीका समझ में आया। तो जिस प्रकार हिंदी के टीचर को, माठा साहब को मंत्री जी ने बुला लिया था मीटिंग में, और उन्होंने कोड भाषा में हमको कोऑर्डिनेट दे दिए थे कि वो होटल में जाओ, इस कमरे में जाओ, तो आपको वो कोड का कन्वर्ट करना आ गया, ऑक्टेंट बनाने आ गए थे। ऑक्टेंट बस यही सिखाना था आज आपको मुझे, कि ऑक्टेंट निकालने की मैंने एक ऐसी अनोखी टेक्निक बताई आपको, जो आपको ये कहीं नहीं मिलेगी। फिर समझ जाओ, फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में है, और अगर प्लस का साइन का थर्ड है तो उसमें 0 जोड़ देंगे, नेगेटिव है तो 4 जोड़ देंगे, और ऑक्टेंट का कमरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चलो भाई, धन्यवाद।